नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, महामारी विशेषज्ञ हूँ और यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ अभी। और ये क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम इनके ज़रिए आप तक कोई ना कोई हेल्थ मैसेज लाते हैं, जो कि हमारे लिए आजकल चिंता बन रहा है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, पब्लिक हेल्थ इशू जो बन रहा है। तो अभी हमारे यहाँ जैसे-जैसे एफ्लुएंस बढ़ रहा है, हमारा जो पर्टिकुलरली कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड शुगर या और भी शुगर कंजम्पशन पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चालू हुआ, अभी हमारा जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, उससे हमारे अभी थोड़े लिवर के डिजीज़ बढ़ रहे हैं, जिसको कि कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। पहले क्या था कि हमको पहले मालूम था, सबको मालूम होगा कि ज़्यादा जो शराब पीते हैं, हेवी ड्रिंकर्स हैं, उनको लिवर डैमेज होता है। और लिवर का अल्कोहलिक, उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते थे कि पहले-पहले अल्कोहल में भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ रहते हैं। फिर अल्कोहल डायरेक्टली लिवर सेल्स को अटैक करते हैं। एक तो कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी, लिवर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। एक बहुत अंग जो है हमारे शरीर का, लिवर बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारा है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, चाहे वो अल्कोहल से हो, जैसे मैंने कहा अल्कोहल तो डायरेक्ट भी डैमेज करते हैं लिवर सेल्स के, तो अल्कोहल डैमेज फैटी लिवर होता है। पर अभी काफ़ी सालों से अभी पता चल रहा है कि जो लोग कभी पीते नहीं है, नॉन अल उनको भी फैटी लिवर हो रहा है, क्योंकि वो एक्सेस अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक हो, पर्टिकुलरली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी जो है, चीनी या मैदा या रिफाइंड प्रोडक्ट्स, चीनी बहुत हाई लेवल चीनी रहता है। आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, फ्रूट जूसेस रहते हैं, एफ्लुएंस के साथ पानी की जगह लोग वही पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस है, उसमें बहुत हाई क्वालिटी। अभी थोड़े दिन पहले आपके चॉकलेट ड्रिंक्स में भी हाई शुगर पाए गए थे कुछ ब्रांड्स में, आपको अगर याद होगा। तो जिसको कि हम हेल्थ फूड समझते थे, उसमें हाई शुगर। तो हाई शुगर कंजम्पशन से क्या होता है, जो एक्सेस शुगर है वो लिवर में कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो फैट सेल्स इकट्ठे होते हैं और धीरे-धीरे फैट सेल्स फिर लिवर के स्ट्रक्चर को, उसका जो ढांचा को बदल देते हैं। धीरे-धीरे स्कारिंग हो जाएगा या फाइब्रोसिस हो जाएगा। एंड में उसका पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा, जिसको कि एंड स्टेज सिरोसिस है। तो फैटी लिवर एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन रहा है। और ये देखिएगा, ये नॉन अल्कोहलिक, आज हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बात करेंगे, क्योंकि ये बचपन से जो डाइट और एक्सरसाइज का भी इसका रिलेशन है, कोरिलेशन है। क्योंकि फैटी लीवर का एक कारण तो है आपका डाइट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, पर्टिकुलरली रिफाइंड। दूसरा होता है कि कुछ लोग को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो इंसुलिन का आपको मालूम है, इंसुलिन एक तो इंसुलिन की कमी होती है, उससे डायबिटीज़ होता है। एक होता है इंसुलिन है बॉडी में, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़, और कई लोगों को हमारे इंडिया में होता है, जो कि इंसुलिन रहने के बावजूद भी बॉडी रेजिस्टेंट है इंसुलिन को। तो वो जो काम करना चाहिए उसको, जो शुगर को क्लियर करना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस में शुगर को क्लियर नहीं कर रहा, वो फिर जाके लिवर में जम के फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ आल्सो अ मेजर कॉज़ ऑफ फैटी लिवर। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से भी कोरिलेशन है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है। तो 2 चीज़ हो गया, आपका डाइट, आपका हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई शुगर कंज़म्पशन, लोगों को पता नहीं चलता वो शुगर ले रहे हैं। 20 मिलीग्राम, ये ग्राम शुगर एक सॉफ्ट ड्रिंक में होगा, जो कि हमारे पूरे बॉडी में 5 ग्राम रहता है ब्लड शुगर। और अगर आप 4 टाइम्स एक सॉफ्ट ड्रिंक में ले लेते हो, तो वो आपका कहाँ जाएगा? वो लिवर में जाता है, फिर लिवर में ये देखिएगा नीचे वाला फैटी लिवर है। अभी ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, ये लिवर सेल्स दिख रहे हैं। इसमें आप नीचे वाले के बीच में जो सेक्शन देख रहे हैं, फैट सेल्स आ गए हैं। बीच-बीच में फैट सेल्स आ जाते हैं, तो धीरे-धीरे लिवर का ढाँचा को ये करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको एक विकृत कर देते हैं, और फिर स्कार टिश्यू बन जाता है चोट लगने के बाद। उससे फिर सिकुड़ता है, फिर उसका आर्किटेक्चर, तो लिवर फंक्शन धीरे-धीरे सिरोसिस वगैरह होने की संभावना बढ़ जाता है, जो कि
डेंजरस होता है, फिर लिवर फेलियर हो जाता है, फिर लिवर फेलियर के अलग ये देखिए ये फाइब्रोसिस हो रहा है, ये सिरोसिस की तरफ जा रहा है। ये पहले वाले ने इसमें हमने देखा था कि फैट सेल्स दिखे थे, अभी फैट सेल्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊबड़-खाबड़ दिख रहा है आपको लिवर में, वो स्कार वार हो रहा है, फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं। अब अंदर आपको स्कार दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है जो नीचे वाले, तो ये अगला स्टेज है। और अभी भी अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके सिरोसिस और लिवर फेलियर हो सकता है। तो आगे आप तो इसके लिए आप क्या करना है, बचपन से ही आपका एक तो ये फैटी लिवर का ये 3 स्टेज, हेल्दी लिवर है ऊपर से, दूसरा वाला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, और फैटी लिवर के बाद फाइब्रोसिस, उसके बाद सबसे नीचे क्या है आपका, फाइब्रोसिस बढ़ जाता है तो वो सिरोसिस में चला जाता है, सिकुड़ जाता है आर्किटेक्चर। फिर आपका कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण ये देखिए स्टेजेस है, हेल्दी लीवर, फैटी लीवर, फिर लीवर फाइब्रोसिस हुआ ऊपर सबसे तीसरा नंबर ऊपर से, उसके बाद लीवर का सिरोसिस, और फिर कभी-कभी लीवर कैंसर भी हो जाता है। तो रेयर केसेस में लीवर कैंसर हो सकता है। और फैटी लीवर कितने प्रतिशत सिरोसिस में जाते हैं, करीब 25 से 30% फैटी लीवर कैन प्रोग्रेस टू लीवर सिरोसिस। 30% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लिवर सिरोसिस, क्योंकि लिवर ऐसा एक ऑर्गन है, काफ़ी उसमें कैपेसिटी रहता है, इसीलिए इतना डैमेज के बाद भी 30% खाली जाते हैं सिरोसिस में, पर वो भी ज़्यादा है। देखिए 30% इज़ अ वेरी हाई नंबर, क्योंकि फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। एक बार आपका लिवर का ढांचा चेंज हो गया ना, वो तो इरिवर्सल हो गया ना उसको, तो फिर क्या आपको तकलीफ क्या होगा, यूजुअली क्या है कि शुरू-शुरू में पता ही नहीं चलता है, साइलेंट रहता है। वही एक और परेशानी है कि लिवर आपका खराब हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, पता नहीं। जब तक पता चलता है आपको दाहिने लिवर दाहिने तरफ होता है, छाती के नीचे दाहिने तरफ, पेट के ऊपरी तरफ, तो वो उधर थोड़ा-सा हेवीनेस लग सकता है, कभी पेन लग सकता है। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट में, कुछ लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें आपका जो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी और जो भी एंजाइम्स होते हैं। सीरम बिलिरुबिन कई बार बढ़ जाएगा तो पीलिया हो सकता है, पेशाब पीला है, वो काफ़ी हाई एडवांस स्टेज हो जाता है। फिर और एडवांस स्टेज होगा तो आपका बैक प्रेशर होता है लिवर से, जो वेन प्रेशर, तो आपका देखिएगा पेट फूल जाता है, उसमें पानी बढ़ जाता है, एसाइटिस जिसको कहते हैं, इडीमा। अंदर से फिर बैक प्रेशर से ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है, स्टमक ब्लीडिंग, उल्टी में खून आ सकता है, मल में खून आ सकता है, अपने ऊपर वेन्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं एब्डोमेन में। फिर कई बार और ज़्यादा लिवर खराब होने से ऐसे हाथ में कंपन हो जाता है, फ्लैप होता है, फिर ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है, एन्सेफेलोपैथी। तो इतने स्टेज में आने नहीं देना चाहिए, मसल वेस्टिंग हो सकता है, मैंने पूरा बॉडी का फंक्शन मेटाबॉलिज्म लिवर के ऊपर ही है ना, तो पूरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये स्टेज आने नहीं देना चाहिए, मतलब ये हमारे को, हमारे हाथ में दवाई ज़्यादा काम नहीं करेगा, आप खुद समझ सकते हैं। अभी एक बार तो इसमें आपका जो डाइट है उसमें शुगर जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। फैट से शायद इतना नुकसान है जितना शुगर, एक्सेस शुगर जाके फैटी लिवर होता है, और फैट भी ऑफ कोर्स कंट्रोल करना चाहिए, और बैलेंस डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन, और हर टाइप का जो फास्ट फूड आजकल जो आ रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी सॉल्ट वॉल्ट तो दूसरा, मैं फैटी लिवर की बात कर रहा हूँ। ये जो ऐसे पेस्ट्रीज हुआ, केक्स हुआ, ये हुआ, बच्चे का हैबिट स्वीट एडिक्शन हो जाता है यंग एज से। और जैसे मैंने बताया आजकल लोग फ्रूट फ्रूट जूस ले रहे हैं, और जो ड्रिंक्स होते हैं, जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हेल्थ फूड में भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे हम चॉकलेट ड्रिंक वगैरह कई लेते थे, और इससे हमको सावधानी है। और जो रिफाइंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको आप मैदा वगैरह, मैदा भी, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, शुगर, रिफाइंड शुगर का, और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन फंक्शनिंग के ऊपर भी फैटी लिवर का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और जिस पर्टिकुलरली डायबिटिक्स को भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज मतलब थोड़ा सा 30-40 मिनट डेली, थोड़ा सा पसीना आना चाहिए, हार्ट रेट बनना चाहिए। ऐसे हल्का टहलने से इतना इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा एरोबिक्स, थोड़ा वेट ट्रेनिंग और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग से नीचे नहीं करना चाहिए, और थोड़ा आपका ओवरऑल फिटनेस से रनिंग, तो उससे आपका जो फैटी लिवर के रिवर्स होने के चांसेस है। फैटी लिवर स्टेज तक आप रिवर्स कर सकते हैं, पर एक बार फाइब्रोसिस हो जाता, सिरोसिस हो जाता, तो रिवर्स करना मुश्किल होगा। तो ये आपका जानकारी आप अपने बच्चे को भी दीजिए, बच्चे लोग अगर सुन रहे हो तो अपने बड़े को भी दीजिए, क्योंकि ये हमारा एक प्राइस, हम एक कीमत दे रहे हैं अपना एफ्लुएंस का, अगर हम सावधानी नहीं बरतें तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। हमारा एक यूएचओ है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे अकाउंट कीपिंग होते हैं, ऑडिट होते हैं, और हम क्राउड फंडिंग से ही आपको मैसेज लाना चाहते हैं, अपना रिसर्च करना चाहते हैं। कोई हम फार्मा से या कोई इससे हमारा स्पॉन्सरशिप हम नहीं लेते हैं, कोई हमारा पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नहीं रहता है। न्यूट्रल बॉडी हम है और रहेंगे, और आप योगदान करेंगे, आप तक जनहित में हम आपको ऐसे समाचार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।